जय हिंद दोस्तों, MS स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग फील्ड ग्राफ, टैक्टिक्स, मैप रीडिंग और विस्फोटक पदार्थ के विषय में पढ़ रहे थे और यह इसका वीडियो नंबर चौथा है, अर्थात भाग चौथा है, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों का जो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा एक्सप्लोसिव का, उसके अंतर्गत भी बहुत सारे चीज़ पूछे जाएंगे। जैसे गन पाउडर के विषय में पूछा जाएगा, TNT के विषय में पूछा जाता है, डायनामाइट के विषय में पूछा जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन, TNG और PETN आदि के बारे में आपका जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। इनसे 100% आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ स्किप नहीं कीजिएगा और प्लीज़ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे IED। IED क्या है? तो IED के विषय में सबसे पहले हम लोग समझेंगे IED क्या है। तो आपके एग्ज़ाम में सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा IED का फुल फॉर्म क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। IED एक प्रकार के बम होते हैं जो मिलिट्री के बमों से अलग तरीके से बनाए जाते हैं। इन IED को काम चलाऊ बम भी कहते हैं। ये याद रखिएगा कि IED को क्या कहते हैं, तो काम चलाऊ बम भी कहा जाता है। इन बमों में विषैले, घातक, पटाखे बनाने वाले और आग लगाने वाले केमिकल डाले जाते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहली बात कि IED का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। पहले तो ये याद रखना है। दूसरा बात, इसे क्या कहते हैं, काम चलाऊ बम भी कहते हैं। काम चलाऊ बम भी कहते हैं और ये काफ़ी आसानी से भी बनाया जा सकता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि IED के कितने घटक होते हैं। तो याद रखिएगा IED के कुल 5 घटक होते हैं। IED के कुल कितने घटक होते हैं, तो IED के कुल 5 घटक होते हैं। एक स्विच जिसको एक्टिवेटर कहते हैं, जो एक्टिवेट करता है किसी भी चीज़ को। एक होते हैं इनिशिएटर जिसको हम लोग फ्यूज बोलते हैं एग्जांपल के लिए। एक आपका स्विच होता है जिसे एक्टिवेटर कहते हैं, एक इनिशिएटर होता है जिसको फ्यूज बोलते हैं, एक कंटेनर होता है जिसको बॉडी बोलते हैं, एक चार्जर होता है जिसको विस्फोटक कहते हैं और एक पावर सोर्स जिसको हम लोग बैटरी कहते हैं। कर्मियों के वाहक या टैंक जैसे बख्तरबंद लक्ष्यों के खिलाफ उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक IED का एक आकार के चार्ज का उपयोग करके कवच प्रवेश के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, जो विस्फोटक के रूप में गठित भेदक बनाता है। IED डिज़ाइन में बेहद विविध है और इनमें कई प्रकार के आरंभकर्ता, डेटोनेटर, भेदक और विस्फोटक भार आदि शामिल होते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि IED के अगर घटक की बात पूछे तो IED के कुल कितने घटक होते हैं, 5 घटक होते हैं। एक आपका स्विच होता है, दूसरा आपका एक इनिशिएटर फ्यूज होता है, एक कंटेनर बॉडी होता है, एक चार्ज विस्फोटक होता है और एक पावर सोर्स बैटरी होता है। आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो एक क्या होता है, तो आपका पावर सोर्स होता है। पावर सोर्स के अंदर देख सकते हैं या आपका बैटरी भी आ जाएगा या रेडियो का बैटरी। देख रहे हैं पावर सोर्स के अंदर क्या आएगा, कार का बैटरी चाहे रेडियो का बैटरी। अगला आपका ट्रिगर स्विच के पर्सनल मोबाइल या रेडियो। आप लोग बहुत सारे मूवी भी देखे हैं जिसमें मोबाइल नंबर दबाने के बाद खुद ब खुद विस्फोट हो जाता है। तो ये ट्रिगर स्विच के रूप में कौन से चीज़ काम आ सकते हैं, तो पर्सनल मोबाइल और रेडियो काम आ सकते हैं। उसके बाद डेटोनेटर इनिशिएटर के रूप में क्या हम इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स होते हैं, इम्प्रोवाइज्ड डेटोनेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स होते हैं। फिर उसके बाद मेन चार्ज के रूप में आपका पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होते हैं
और मोबाइल फ़ोन भी यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ट्रिगर स्विच के रूप में। तो बस आप लोग बस ये याद रखिएगा कि आईडी के कुल कितने घटक होते हैं, तो 5 घटक होते हैं। एक आपका फ्यूज़ हो जाएगा, एक आपका बॉडी हो जाएगा, एक आपका विस्फोटक पदार्थ हो जाएगा, एक आपका बैटरी हो जाएगा, एक आपका स्विच हो जाएगा। तो यही आपके क्या है, आईडी के 5 घटक हैं। आईईडी आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, अब हम लोग उस प्रकार से देखते हैं। आईडी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, आईडी किसे कहते हैं, मैंने पहले ही बता दिया आईडी किसे कहते हैं। तो अब इस भाषा में समझिए, फैक्ट्री से बाहर लोकल चीज़ की मदद से, फैक्ट्री में जो बर्बाद हुए चीज़ें होती है, जो लोकल चीज़ होती है, इनके चीज़ों की मदद से ऊर्जा स्रोत, डेटोनेटर, उच्च विस्फोटक तकनीकी की मदद से एक प्रकार के घर में तैयार किया हुआ जो बम होता है, जो आतंक फैलाने के लिए अच्छा साधन है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईईडी कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, काम चलाऊ बम भी कहते हैं। मतलब आपका एक ऊर्जा स्रोत होना चाहिए। ऊर्जा स्रोत में बैटरी हो सकते हैं, डेटोनेटर हो सकते हैं, उच्च विस्फोटक में आपको नाइट्रोग्लिसरीन हो सकते हैं, नाइट्रोसेलुलोस हो सकते हैं, आदि का प्रयोग करके घर में ही बनाए जाने वाली, ये किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। आईडी याद रखिएगा, किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, मोबाइल के रूप में बनाया जा सकता है, मिठाई के डिब्बा के रूप में बनाया जा सकता है, किसी भी रूप में ये बनाया जा सकता है, जो आतंक को फैलाने के लिए अच्छा साधन है। अब आपसे पूछा जाएगा आईडी के फुल फॉर्म क्या होते हैं। आईडी का फुल फॉर्म होता है, आई मतलब इम्प्रोवाइज्ड, ई मतलब एक्सप्लोसिव और डी मतलब डिवाइस। तो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आईडी कहते हैं। अब आईडी यहाँ अगर देखा जाए तो आईडी के प्रकार में क्या होते हैं, तो एक्सप्लोसिव, ये एक्सप्लोसिव मतलब ये क्या है, विस्फोटक चीज़ है, ये विस्फोटक है। तो इनको क्या होती है, तो यहाँ से ये स्विच दिया जाता है। स्विच देने के बाद क्या होता है, पावर सोर्स, ये जो बैटरी है ये क्या है, पावर सोर्स है। उसके बाद क्या हो, इस तार से प्रवाहित होते हुए इनिशिएटर जो यहाँ लगा हुआ है, ये इससे होकर फिर ये इसमें क्या होगा, विस्फोट होगा। तो ये आप लोग देख रहे होंगे, एक सलाई के डिब्बे के आकार का है। तो मैंने पहले ही कहा था कि आईडी किसी भी फॉर्म में तैयार हो जाता है, इसीलिए इसे देसी बम भी कहा जाता है। अब पूछा जाएगा आपसे कि एक्सप्लोसिव कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखें, एक्सप्लोसिव 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके हाई एक्सप्लोसिव, एक होते हैं आपके लो एक्सप्लोसिव। तो हाई एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं और लो एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं, इसे सरल भाषा में समझते हैं। कठोर चट्टान को अगर उड़ाने के लिए प्रबल और उच्च वेग वाले विस्फोटक की आवश्यकता होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाई एक्सप्लोसिव कहते हैं। मतलब जिनसे कठोर चट्टान आदि उड़ाने के लिए आवश्यकता हो, उसे क्या कहते हैं, हाई एक्सप्लोसिव, जिनमें उच्च विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लो एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं, तो जिसमें काला पाउडर और नाइट्रोसेलुलोस से, जिनसे धीरे धीरे मंद गति से स्वतः दहन होती है और काफ़ी मात्रा में गैस वगैरह भी निकलती है, तो उसको क्या कहते हैं, लो एक्सप्लोसिव। हाई एक्सप्लोसिव का उपयोग, हाई एक्सप्लोसिव में काफ़ी एक्टिव विस्फोटक पदार्थ डाले जाते हैं, तो हाई एक्सप्लोसिव हो जाएगा। और लो एक्सप्लोसिव में आपको गन पाउडर या काला पाउडर या नाइट्रोसेलुलोस डाले जाते हैं। तो ये कम धीमी गति से यह विस्फोट होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लो एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब अगला, आईडी बनाने के क्या उद्देश्य हैं। लोग जो लोग आईडी बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, तो सीधी सी बात है, आईडी मतलब हमको यही समझेंगे देसी बम। तो बम क्यों बनाया जाता है, तो लोगों को मारने के लिए बनाया जाता है, माल या संपत्ति की नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, और दहशत फैलाने के लिए आईडी का उद्देश्य है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि आईडी के मिलने पर क्या करें और क्या ना करें। अगर आपको किसी भी जगह या किसी हॉल में या किसी दुकान में या कहीं पर भी अगर आपको आईडी मिल जाए तो क्या करना चाहिए। यहाँ भी अब मैं फिगर में बताया हूँ आईडी क्या होता है, आर्मिंग स्विच है, माइक्रो स्विच है, इस तरह से ये आपका बम हो गए, ये आपका क्या है। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से एक मतलब ये घरेलू प्रकार का बम होता है कि कोई घर में भी बैठकर अगर उसे जानकारी होगी तो क्या करेगा, इसे बना लेगा। तो हम जानना चाह रहे थे कि आईडी के मिलने पर क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, जैसे ही आईडी हम लोग कहीं मिले, चाहे मकान में, चाहे दुकान में या किसी भी स्थान पर अगर आईडी मिले तो क्या करना चाहिए। देखते ही सबसे पहले चौकन्ना हो जाना है, हम लोग को सतर्क हो जाना है।
जैसे ही बम देखेंगे तो क्या हो जाना, हम लोग को सतर्क हो जाना है। अपने कमांडर या टोली को इशारे से रोक दे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे रास्ते में, अगर मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपको दिख गया विस्फोटक पदार्थ आईडी दिख गया, तो क्या करेंगे आप, जो आप होंगे कमांडर जो होंगे वो क्या करेंगे, बाकी टोली को रोक देंगे, वरना काफ़ी क्षति हो जाएगी। तो पहला क्या है, चौकन्ना हो जाना। दूसरा क्या है, अपने कमांडर या टोली को इशारे से रोक देना। संदिग्ध सामान के बारे में ब्रीफ करना, मतलब कि किस किस प्रकार के सामान संदिग्ध अवस्था में हो सकते हैं। मान लीजिए जंगल में अगर कुछ अलग प्रकार की चीज़ें रखी हुई हो, मान लीजिए कि जंगल में आपको मिठाई का डिब्बा रखा हुआ हो, तो आप समझ सकते हैं कि ये अनुचित है, यह अनुकूल नहीं है, परिवेश के अनुकूल नहीं है। तो इस चीज़ के विषय में ब्रीफिंग की जाएगी, सूचना दी जाएगी। इनके आसपास के क्षेत्र के लगभग 300 मीटर तक चेक करें, 300 मीटर तक चेक करें। उस इलाके के चारों ओर कार्डन लगा दें आप, ताकि नुकसान ना हो। बीडी टीम को सूचित करें। बिजली के तार वगैरह को चेक करें, बिजली के तार वगैरह क्या करें, चेक करें। विस्फोटक पकड़ने वाला यंत्र साथ ले जाएं, जो कहाँ विस्फोटक पदार्थ लगा हुआ उसको हम लोग पकड़ सकें। वाहन का प्रयोग कम करें। ताज़ा खोदी हुई ज़मीन को चेक करें, क्योंकि अगर कहीं विस्फोटक पदार्थ अगर आईडी वगैरह ज़मीन के अंदर लगाया गया है तो वो ज़मीन क्या होगी, नई होगी, ताज़ी होगी। तो उस प्रकार की ज़मीन को चेक करें। अग्निशामक और चिकित्सक टीम को भी सूचना देकर चले। अब बोला गया है कि आईडी अगर मिल जाए तो हम लोग को क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही आईडी मिलेगा तो उसके पास हम लोग को तो नहीं जाना है, तो इकट्ठा नहीं होना है। आईडी मिलने पर उसका आईडी को अपनी जगह से न हिलाए। ऐसा नहीं कि आईडी मिल गया तो उसे उठाकर दूसरी जगह ले जाने हैं। आईडी को अपनी जगह से न हिलाएं। इसके ऊपर टॉर्च या प्रकाश या फ़ोटो न डालें। मान लीजिए कि कोई ये एक प्रकार की ये आईडी है, तो बहुत सारे आईडी ऐसे होते हैं जिन पे अगर प्रकाश पड़ता है तो ये क्या होते हैं, स्वतः विस्फोट हो जाते हैं प्रकाश से, ये ऊर्जा प्राप्त करके। इसलिए इसका ना फ़ोटो खींचे, न टॉर्च प्रकाश वगैरह डालें। आईडी के किसी पार्ट्स को न छुएं, किसी भी वायर को न काटें, क्योंकि अगर कोई भी वायर अगर जुड़ी हुई है उसको अगर आप कट करते हैं तो क्या होगी, आईडी विस्फोट। किसी भी पार्ट्स पुर्जा को अलग न करें। आईडी के पास किसी को न जाने दें। एक रास्ते का इस्तेमाल न करें। मान लीजिए बराबर आप अगर एक ही रास्ते से या जंगल से जा रहे हैं तो बहुत सारे दुश्मन क्या होंगे, यहाँ पर आपको आईडी सेट कर देंगे। इसीलिए कहा गया है कि जब आप जाते हैं एक रास्ते से तो हमेशा दूसरे रास्ते से आना चाहिए। ज़ोरों से ज़्यादा आत्मविश्वास न दिखाएं। रेडियो या मोबाइल का इस्तेमाल न करें। अगर कहीं रेडियो या मोबाइल है अननोन पर हुआ तो उसका इस्तेमाल न करें, हो सकता है उसी में उसका स्विच हो। डेड हीरो न बने, मतलब सिर्फ खड़े मूर्ति नहीं बनना है। अब आईडी के बारे में पढ़ेंगे। आईडी की विशेषता क्या होती है। इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं देसी बम। आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसे बनाने वालों की सुरक्षा है, जो इसे बनाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए बनाएंगे। रखने और ले जाने में आसान है तथा किसी को शक भी नहीं होता, क्योंकि किसी भी रूप में किसी भी आकार में इसे ढाला जा सकता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर असामाजिक तत्व एवं आतंकवादी या नक्सली के द्वारा किया जाता है। भिन्न प्रकार की आकृतियों का यह बना होता है, मतलब किसी भी आकृति के बना सकता है। बोतल में हो सकता है, मिठाई के डिब्बा में हो सकता है, चॉकलेट में हो सकता है, किसी भी आकार में से बनाया जा सकता है। देख रहे होंगे ये सब क्या है, माइंस है, बम है, आईडी है। देख रहे होंगे पैर पड़ने पर क्या होगा, विस्फोट हो जाएगा। तो आईडी को देखने की क्षमता क्या होती है, तो आदमी की क्षमता कितनी होती है, 32%। मैकेनिकल की मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान की 48%, कुत्तों के द्वारा 84%, और कुल मिलाकर कितना है तो 96% ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टोटल 100 के 100 अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, मैकेनिकल और जो कुत्ते होते हैं इनका विपरीत होता है। मैकेनिकल का 48 तो कुत्ता का 84, इसका उल्टा हो गया। और आदमी का 32, आदमी कितना होता है 32%। अब एक प्रश्न पूछा गया है कि बूबी ट्रैप किसे कहते हैं। तो यही बूबी ट्रैप है आपका, यहाँ जो फिगर में मैंने दिखाया जो है अभी आप लोगों को, यही है बूबी ट्रैप। बूबी ट्रैप बारूद का एक ऐसा घातक फंदा है जो किसी अनजान व्यक्ति द्वारा सुरक्षित तरीके से कार्य करने पर हानि रहित वस्तु को हटाने, दबाव डालने या खिंचाव पड़ने पर अपने समय के अंदर फट जाता है, जिसे क्या कहते हैं बूबी ट्रैप कहते हैं। यहाँ देख रहे होंगे ये क्या है तो बूबी ट्रैप। इस पर पैर पड़ते ही क्या होगा, यह विस्फोट हो जाएगा।
अगला है एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं? तो रासायनिक पदार्थ का वह मिश्रण जो ठोस या तरल दोनों में पाया जाता है, जो मुनासिब गर्मी पैदा करेगा या चोट मिलने पर अपने शक्ल को बदलकर किसी चीज़ को बर्बाद कर देते, उसे ही एक्सप्लोसिव कहते हैं। एक्सप्लोसिव मतलब हुआ कि एक प्रकार का यह क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है जो मिश्रण है एक प्रकार का, क्योंकि बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये आपको ठोस अवस्था में भी हो सकता है और तरल अवस्था में भी हो सकता है। और जब यह विस्फोट होती है तो ये क्या करती है, गर्मी छोड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर चोट प्रहार भी अगर आप करते हैं तो क्या करेगी, अपना शक्ल बदल कर मतलब यह फूट जाएगी और काफ़ी चीज़ों को बर्बाद कर देगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव कहते हैं। अगला है बम किसे कहते हैं। बम एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक मापदंड अपनाकर एक खास तरह का बारूद के साथ सुरक्षा के सभी साधन अपनाए जाते हैं या उपलब्ध हैं, उसे बम कहते हैं। मतलब बम बनाने के लिए क्या करना जाता है, एक निश्चित मापदंड होता है कि नाइट्रोग्लिसरीन कितना डालना है, गन पाउडर कितना डालना है, TNT कितना डालना है, आपको डायनामाइट कितना डालना है, तो जो भी अब विस्फोटक मटेरियल है कितना डालना है, उसकी एक खास मापदंड के अनुसार एक खास तरह के बम के साथ सुरक्षा के सभी साधन का इसमें प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बम कहते हैं। बम कितने प्रकार के होते हैं, तो बम 3 प्रकार के होते हैं, ओपन बम, क्लोज बम और हॉक्स बम। ओपन बम, क्लोज बम और हॉक्स बम, बम 3 प्रकार के होते हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो हम लोग गन पाउडर, TNT, डायनामाइट, नाइट्रोग्लिसरीन, TNG, PTN, ये आपका जब एक्सप्लोसिव का जब आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा तो उस समय भी आपको वाइवा में ये सब चीज़ पूछा जाएगा। और अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से प्रश्न हम लोग से पूछे गए थे, क्या क्या पूछे गए थे, किस प्रकार से देना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को धीरे धीरे वीडियो में बताते चलूँगा। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो MS स्टडी जोन एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।